नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय शुकतातं तपोनिधिं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम प्रेम स्वरूप परम कारुण्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान भूतेश्वर के चरणों में स्मरण करते हुए समस्त ऋषिगण एवं समस्त मुनिगण एवं समस्त देवगण शिवगण को बारंबार नमन। उपस्थित समस्त दिव्यात्म स्वरूप सत्संग प्रेमी भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी मातृशक्ति एवं समस्त श्रोतागण, हमारे मन में जो दिव्य भाव है पुराण कथा का श्रवण, क्योंकि इसी कलिकाल में कई बार मनुष्य सत्कर्म करने में वह पारदर्शी हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसी प्रकार की और जप होम आदि यज्ञ आदि करने में समर्थ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ज्ञान प्राप्ति में उसका अधिकारी बन सकता है या नहीं भी बन सकता है। परंतु इसी कलिकाल में पुराण श्रवण के लिए सब कोई अधिकारी है और सब इसका श्रवण कर सकते हैं। इसलिए पुराण वेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है, ऐसे जो 88,000 ऋषि मुनियों ने इस प्रकार पुराणों को सुनने की इच्छा से ही उस नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे, और उस पुराण कथा का श्रवण करने से ही यहाँ कलियुग, इस कलियुग में कलिकाल में मनुष्य मात्र की कल्याण के लिए ही इस प्रकार उसका विस्तार किया गया, और जिसके फलस्वरूप स्वयं कृष्णदेवपायन वेद व्यास जी महाराज इसी को उन्होंने उल्लेखित करके स्वयं ही उसको शास्त्र का स्वरूप दिया। और वर्तमान हम वैसे तो ऐसी पुराण कथा का आयोजन करना, इस प्रकार की उसका लोगों को निमंत्रण दे करके उनको सम्मिलित करना और उस पुराण कथा में आकर के सब एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करना, ये तो कभी कभी हमारे पुण्य कर्म हो ऐसा, या हमारे जीवन में ऐसी भगवत कृपा आदि हो तभी संभव होता है। फिर भी यहाँ शिवालय में, देवालय में या किसी भी प्रकार के तीर्थ स्थान में इस प्रकार पुराण कथा का श्रवण करना उत्तम माना गया है। तो यहाँ पर हमको बड़े ही पुण्यशाली है कि भाग्यशाली हम कि हम ऐसे शिवालय में आकर के इस प्रकार भगवान की जो महा अमृत पद कथा शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें इस पुराण के महात्म्य को जानना और उसको समझना और उसके ठीक ठीक भाव को जान लेना, वह हमारे जीवन के लिए परम पुण्यशाली परम भाग्यशाली है, जो अनेक प्रकार के पाप कर्म को, हमारे अनेक प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाला है। इसलिए पुराण कथा का श्रवण करके आज तक हम इतने दिनों से इसका श्रवण कर रहे हैं। अब हमारा ये चतुर्मास के ज्ञान यज्ञ का धीरे धीरे समापन हो रहा है। तो इसलिए जो कुछ हमारे जीवन में भले ही हमने अनेक प्रकार के दोष किया हो, पाप किया हो, फिर भी हम अगर उसका प्रायश्चित चाहते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं या हमारे जीवन में ऐसा कुछ धन आदि कुछ भी नहीं है या कुछ हमको करने में शरीर अति अक्षम है, तो उसके लिए तो इतना ही हो सकता है कि वह कम से कम अपने इस कर्णरूपी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए इस कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए। दूसरे हमारे जो शास्त्र आदि है उसका अनुगमन करने में हमको उसमें कठिन हो सकता है, लेकिन इस पुराण कथा का श्रवण करने में हमको किसी प्रकार का कठिनता नहीं है,
क्योंकि इसमें इतने सरल भाषा में और इतने भाव और प्रद और अनेक प्रकार की ऐतिहासिक, पौराणिक और अनेक प्रकार की ऐसी सुबल कथाओं से आपको सरल रूप से समझाया जा रहा है। इसलिए इसको समझने में तो आपको कोई कठिनाई होनी होगी। परंतु और भी हमारे जो दूसरे छंद शास्त्र और दर्शन शास्त्र है और भी जो अनेक शास्त्र है, उसको समझने के लिए हमको वैसा शिक्षा, इस प्रकार को हमको विवेक और बुद्धि आवश्यक होता है। इसलिए कलियुग में इस पुराण कथा को महत्व दिया गया। श्रीमद् भागवत हो, श्री शिव पुराण हो, और भी हमारे उत्तम पुराण है। इसी 26 पुराण वर्तमान में हमारा प्रसिद्ध है। तो ये 18 पुराण तो हमारा प्रसिद्ध है और उप पुराण है। तो ऐसे 26 पुराणों को अगर हमने नहीं भी जाना तो भी उसका थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया या स्वाध्याय कर लिया तो भी हमारे जीवन के लिए बहुत उपादेय है। और हमारा जो इतिहास है, रामायण महाभारत आदि, उसको भी हम सुनने की अगर इच्छा हो तो सुन सकते हैं। तो ये हमारे वर्तमान जो समय के लिए हमारे जैसे अज्ञानी व्यक्तियों के लिए ये बहुत उत्तम शास्त्र है, इसलिए इसको श्रवण करना चाहिए। अब ये पुराण की कथा में आज हम भगवान की ये जो कोटि रुद्र संहिता में जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, उसमें हम अब तक 9 ज्योतिर्लिंग की कथा का जो है श्रवण कर चुके हैं। अब आगे जो 3 ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा का हम श्रवण करेंगे। तो इसमें जो दारुका वन में, उसमें भगवान श्री नागेश्वर के रूप में जो ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। तो कल हम वैद्यनाथेश्वर और त्र्यंबकेश्वर का जो है कथा का श्रवण किए थे। अब आज हम ये दारुका वन, जहाँ शिव भक्ति का करने वाला ऐसे सुप्रिय नाम के एक वैश्य है, उसकी कथा का यहाँ प्रारंभ हुआ। तो यहाँ दारुका वन में एक दारुका नाम की राक्षसी थी, जो देवी पार्वती से उसने वर प्राप्त किया था। और इस वर प्राप्त करने के कारण वो अहंकार में डूबी हुई। और उसका एक पति था दारुक, वो भी महाबलवान था। वो अनेक राक्षसों को साथ लेकर के, जो राक्षसों का काम यही है, जहाँ कोई अच्छे कर्म होता हो, जहाँ कोई धर्म होता हो, जहाँ कोई सत्पुरुष कोई साधना तपस्या करते हो, उनको दुख देना होता है। इसलिए हमारा कोई अगर कुछ बालक कुछ करता है, जैसे बच्चे कुछ शैतानी करता है, तो हम ऐसे कह देते हैं, क्यों तुम जैसे ऐसे दुष्ट राक्षसों की तरह हो रहे हो, तो उसको ऐसे कह देते हैं। क्योंकि ऐसा ही हमको पीड़ा होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा कोई काम में बाधा डाले। तो इसलिए सत्पुरुषों को दुख देना ये राक्षसों का कार्य है, और यज्ञ का ध्वंस करना, धर्म का हानि करना इत्यादि। तो ये पश्चिमे सागरे तस्य वनम सम समृद्धिम योजनानाम षडोषभिर्विस्तृतो सर्वतो दिशम। पश्चिम सागर, वर्तमान में जिसको हम कहते हैं अरब सागर, ये अरब सागर के तट पर उसका एक वन था, जो चारों ओर 16 योजन, तो कितना हो गया 16 योजन में? हाँ, तो उसके हिसाब से किलोमीटर उसका हुआ 12 मतलब किलोमीटर होता है ना एक योजन का। तो ये 16 योजन का संपूर्ण इतना फैला हुआ था। तो वहां ये दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के लिए वहां नित्य विचरण करती थी। और वह वन जो है बड़े सुंदर भूमि थी, नाना प्रकार के वृक्ष और सभी प्रकार के अनेक मतलब वन में जैसा स्वभाव होता है वैसे अनेक वृक्ष और फल फूल थे। तो उन वन की देखरेख का भार जो है दारुका को दिया गया था, और ये स्वयं देवी पार्वती ने उनको दी थी, जिसके लिए वह अपने पति के साथ उस दारुका वन में अपने के इच्छा अनुसार प्रकट करती थी। और वह दारुक राक्षस भी अपने पत्नी दारुका के साथ मिलकर के सबको भय देता था। और उससे पीड़ित होकर के जो वहां तपस्वी ऋषि मुनि आदि थे वह दुखी हो गए। और दुखी होकर के उन्होंने महर्षि औरव नाम के एक ऋषि थे, उनके शरण में गए। तो उन्होंने कहा कि आप हमको शरण दीजिए, अन्यथा ये जो दुष्ट है राक्षस ये हम लोगों को मार डालेंगे।
इसलिए आप बहुत प्रकाशवान है। और ऋषि जो है ये भगवान कृष्ण को भी अभिशाप दिए थे, तो इसलिए वही ये और ऋषि है जो ओशो मरुस्थान में निवास करते हैं, मतलब जहां कोई भी किसी प्रकार की वृक्ष आदि कुछ नहीं होता है, जिसको रेगिस्तान बोलते हैं, उस रेगिस्तान में वो रह करके तपस्या करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि पृथ्वी पर आपके सिवा कोई हम लोगों का शरणदाता नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ करिए जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। उन लोगों की इस प्रकार के बात सुनकर के जो है और मुनि उनकी रक्षा के लिए कहते हैं कि यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस इसी पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का अगर वध करेंगे तो स्वयं ही मर जाएंगे, और यदि वह किसी प्रकार का यज्ञ या कर्म आदि ध्वंस करेंगे तो उस राक्षस भी अपने प्राण से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये तो मुनि का सत्य वचन है। तो यहाँ समस्त लोगों को इस प्रकार सुख प्रदान करने के लिए और ऋषि ने इन लोगों को इस प्रकार कह करके और समस्त प्रजाओं को आश्वस्त किया। उसके बाद वह तप में चले गए। इसके बाद ये जब उस राक्षसों को साप मिल गया तो वहां पर देवता भी अब बलवान हो गए, क्योंकि अगर देवता भी उनसे युद्ध करते हैं तो वहां उनके साथ दूसरा ये राक्षस युद्ध नहीं कर सकते, अगर युद्ध करते हैं तो फिर मारे जाएंगे। अब उन्हें देख करके उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे सभी आपस में मिलकर के आकर के एक सभा करने लगे, और सभा में राक्षसों ने कहा किम कर्तव्यम किम क्व गंतव्यम संकटम समुपागता युद्धते म्रियते चैव युद्धते न विहन्यते। अब हम लोग क्या करें? अब और मुनि के जो है उनके अभिशाप से कहां जाए, बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया। यदि हम लोग युद्ध करते हैं तो भी मारे जाएंगे, यदि युद्ध ना करें तो भी मारे जाएंगे, यदि ऐसे ही पड़े रहें तो हम लोग को क्या भोजन करेंगे, हमको मिलेगा ही नहीं कुछ। अब तो ये बड़ा दुख का अवसर आ गई, अब इस दुख को दूर कौन करेगा? तो इस प्रकार राक्षसों ने वहां पर विचार करके उस समय दारुक आदि जो राक्षस थे उन्होंने कोई उपाय नहीं दिखा। इस प्रकार संकट उपस्थित हुआ जान करके पार्वती के उस वरदान के विषय में उस दारुका राक्षस ने कहने लगे कि मैंने पूर्व काल में देवी भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि तुम जहां जाना चाहो वहां तुम अपने स्वजनों को लेकर के उस वन के साथ तुम ले जा सकते हो। तो जब मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया है तब आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो? इसलिए ये जो दारू का वन है इसको जल के भीतर ले जा करके वहीं पर हम आराम से रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर रहेंगे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो जल के अंदर रहेंगे तो हमारा मृत्यु नहीं हो सकता। तब उस राक्षसी की बात को सुन करके सब जो है बड़े खुश हो गए। अब उस राक्षसी ने जैसे सोचे कि हमको ये जीवन दान दे दिया है, इस प्रकार यदि तुम इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहां से शीघ्र हमको ले चलो। अब क्या विचार करना है, हम लोग जल में जाकर के वहीं पर निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोगों देवताओं को साथ लेकर के उन राक्षसों ने युद्ध करने के लिए आए, जिन्होंने पहले ही बहुत दुख दिया था। देवगुणों से पीड़ित उन राक्षसों ने पार्वती के बल का आश्रय लेकर के जय हो तुम्हारी जय हो इस प्रकार देवी का स्तुति करके जल के साथ स्थल उस पूरा ही वन को, इस पूरा ही जमीन को साथ में उठा करके ले गए। कैसे? कहते ततम मूढ़ियतम कृत्वा सपक्षो गिरिडा दया। ये जो वर्तमान हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का पहले पंख था, वो मतलब पर्वत उड़ सकते थे, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े पर्वत उड़ करके आ जाए और यहाँ पर बैठ जाए तो यहाँ पर सर्वस्वाहा। तो इसलिए उन पर्वतों का इस प्रकार दुस्साहस देख करके इंद्र ने जो है वज्र से उनको काट दिया था, उनके पंख को। तो इसीलिए कहते हैं कि पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने परिवार के साथ उस समुद्र के बीच में उस वन में, दारुका वन में रहने लगे। इस प्रकार वह विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में रह करके सुखी हो गए और वो मुनि के शाप के भय से भी
ये पृथ्वी पर कभी आते ही नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी पर आएंगे तो उनका मृत्यु हो सकता है। अभी तो जल में ही भ्रमण करते हैं, तो वहां पर उनको फिर खाने के लिए कहाँ मिलेगा। तो वहां पर जो नाव पर बैठ करके समुद्र में जो जाते थे जो मनुष्य, उनको वह नगर में ले जाते थे और ले जा करके कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी देते थे। और वहां पर वह राक्षस देवी पार्वती के वरदान से निर्भय होकर के जैसे जैसे लोगों को पीड़ा देते रहते थे, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय रहने लगा। मतलब जैसे यहाँ वो राक्षस थे जब तक स्थल भाग में पृथ्वी में, वो तो सबको भय देते थे, अब वहां जल में रहने पर भी भय लगा। तो किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकल करके लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग को है रोक देते हैं। मतलब वो जल से स्थल भाग को कोई जा न सके। और इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्य में भरी हुई बहुत सारे सुंदर नाव वहां पर पहुंच, और मनुष्य भरी उन नावों को देख करके वो सब बड़े खुशी हो गए। और राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर के नाव पर लोगों को वेग पूर्वक सबको पकड़ करके ले आए, और उन महाबली राक्षसों ने उन्हें नगर में ले जा करके अनेक प्रकार के बेड़ियों में बांध करके वहां पर कारागार में डाल दी। अब श्रृंखलाओं से बंधे हुए और कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों ने अनेक प्रकार के फटकार, अनेक प्रकार के कटु वचन कहे, और उन सभी में उनका स्वामी जो था, उन जो व्यापारी, जो तो व्यापारी जाते थे ज्यादा समुद्र में, जो जाने वाले नाव में जो जाने वाले होते थे, तो उनमें एक वश्य मतलब व्यापारी था जिसका नाम था सुप्रिय। ये सुप्रिय नाम का वश्य जो है भगवान शंकर का बड़े श्रेष्ठ भक्त और बहुत उत्तम आचरण करने वाला था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रह सकता, मतलब एक दिन भी भगवान शिव का पूजन किए रह नहीं सकता था। और वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला, भस्म रुद्राक्ष आदि धारण करने वाला था। यदि वह कभी संयोगवशात पूजन नहीं करता था तो उस दिन वह भोजन भी नहीं करता था, मतलब उपवास रहता था। तो वहां वह वैश्य उस कारागार में जाने पर भी वहां शिव पूजन करता था। उसने कारागारों के रहते हुए भी वो जो वहां पर उसके साथ भी जो लोग थे उन लोगों को भी शिव मंत्र और पार्थिव पूजन का जो विधि है वो विधि को उन्होंने सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले जो दूसरे लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाले भगवान शिव की पूजा करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा था और सुना था। जैसे जैसे उन्होंने करते हुए देखा वैसे वैसे करने लगे। तो कुछ लोग उत्तम आसन लगा करके भगवान का ध्यान करने लगे, कुछ लोग प्रसन्नता से भगवान की मानस पूजा ही करने लगे। और उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष मतलब जो सुप्रिय नाम का वश्य पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन करने लगे। और जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा शास्त्रोक्त ध्यान आदि नहीं जानते थे, वो लोग जो है केवल पंचाक्षर नमः शिवाय इत्यादि मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए उसी कारागार में ही करने लगे। हम तो ऐसे सोच में पड़ जाते थे, अगर हमको जैसे पुलिस वाला जेल में ले गया तो हम वही सोचते रहेंगे अब जेल में जाके करेंगे क्या, वहां तो बड़ा कष्ट होगा। लेकिन वहां भी अगर हम अपना जीवन को बिताना चाहेंगे, क्योंकि ये जो जेल में जाना, बंदी घर में जाना या किसी पीड़ा आदि दुख पाना, ये तब नहीं कर्म का फल है। लेकिन उस कर्म को अगर सुधारना है और उस कर्म का मार्ग को प्रशस्त करना है तो इस प्रकार भगवत शरण ले सकते हैं। और भगवत शरणागति से ही फिर हम अपना रास्ता स्वयं चुन सकते हैं, मतलब भगवान हमको कोई ना कोई रास्ता दिखा सकते हैं। और वहां जाकर के वहां सिर पिटने से, किसी का पैर पकड़ने से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। कोई अगर कुछ कर भी दे तो भी हमारा मन शांत रहने वाला नहीं है। इसीलिए एकमात्र ही अगर दुख की घड़ी है तो एकमात्र भगवान ही हमारा शरण हो सकता है। तो इसलिए वो सारे लोग जो है शिव पूजा में लग गए, और भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण करके सभी जो नैवेद्य आदि देते थे वो सामग्री सब प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। और वो वश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि यहाँ भगवान आकर के मेरे सामग्री को ग्रहण कर रहे हैं बोल के, तो शिव जी उसे ग्रहण कर लेते थे। इस प्रकार वश्य को शिव को जन करते हुए कम से कम 6 महीना बीत गए वहां पर। इसके बाद वहां पर एक घटना हुआ कि किसी समय
उस राक्षस दारुक के एक सेवक ने वश्य के सम्यक स्थित होते हुए भगवान शंकर उस नैवेद्य को ग्रहण करते उसने देख लिया, माने भगवान शिव के स्वरूप को देख लिया उसने, और उसने जाकर के राक्षस के सामने ये सब बात उसने बता दिया। तब वो बलवान राक्षस जो दारुक जो है वहां आकर के उनसे पूछा, तुम किसका ध्यान कर रहे हो, और मेरे सामने अगर सत्य नहीं बताओगे तो तुमको मृत्युदंड होगा, इसलिए तुम जो कुछ सत्य है उसको बताओ। तो इस प्रकार जब बार बार उस राक्षस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं जानता। यह सुनकर के और क्रोधित हो गया और उसे कहा कि इसको मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल वे राक्षस शिव के तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य के मारने के लिए शस्त्र अस्त्र लेकर के आगे। तब उन राक्षसों को आता हुआ देख करके वह वैश्य भय से नेत्रों को बंद करके अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव का स्मरण करने लगा और उनके नाम संकीर्तन में लग गए। पाहि शंकर देवेश पाहि शंभो शिवेति च दुष्ट तस्मात् त्रिलोकेश खलहन् भक्तवत्सल सर्वस्वं च भवानद्य मम देव तमेव हि त्वदधीनस्तदीयोऽहं त्वत्प्राण सर्वदा प्रभु। हे शंकर, हे प्रभु, हे शंभु, हे दुष्ट नाशक त्रिलोकधारी, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। आप मेरे सर्वस्व है। इस समय मैं आपके अधीन हूं, आपका ही हूं और आप मेरे सर्वदा प्राण है। इसलिए ये प्राण, ये मन, सब कुछ मैं आपको ही अर्पण करता हूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर चारों ओर दरवाजे वाले जो उत्तम मंदिर के सहित शिव जी जो है उस विवर से, वो गुफा जैसे था, वो विवर से प्रकट हुए और उस भवन के बीच में ज्योतिष स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का स्वरूप देख करके उसने स्तुति करते हुए पूजन करते हैं। तब उससे पूजित हुए भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नाम का अस्त्र दे करके उनका गणों सहित उस समस्त राक्षस गण को स्वयं भस्म कर देते हैं। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले भगवान शंकर ने भक्तों की रक्षा की। उस समय अपने लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले और अत्यधिक उत्तम चरित्र करने वाले भगवान शंकर ने सबको राक्षसों को विनाश करने के बाद वरदान देते हैं कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों का धर्म नित्य रहेंगे और यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म का श्रेष्ठ मुनि होंगे और जो तमोगुणी है वो तमोगुणी लोग यहाँ कभी नहीं होंगे। इस प्रकार कहने पर इसी समय दुखित मन वाली वह दारुका जो नाम की राक्षसी ने, जो भगवती देवी पार्वती की जो आराधक थी, तो वह भगवती पार्वती की स्तुति की। तो पार्वती जी ने प्रसन्न होकर के उससे कहा कि अब तेरे लिए मैं क्या करूं। तो उस राक्षसी ने कहा कि हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें, क्योंकि तमोगुणी लोग इस दारू के वन में रह नहीं सकते, इसीलिए हमको यहाँ तो रहना मतलब कठिन है। तो देवी पार्वती कहते हैं कि मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर के लीला करते हुए भगवान शिव के साथ देवी पार्वती जाकर के वहां कलह करते हैं और उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव जी ने वहां क्रोधित हुए पार्वती जी को कहते हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो उस बात को सुनकर के पार्वती जी कहती है कि आपका वचन भी कभी अन्यथा नहीं होगा, इसलिए आपका जो वचन है, आपने जो वचन दिया है कि वहां तमोगुणी नहीं रहेंगे, ये वचन युग के अंत में सत्य होगा, अर्थात इस कलयुग के अंत में इसको सत्य माना जाएगा। तब तक ये तामसी सृष्टि बनी रहे जब तक ये कलयुग है। तो ऐसा विचार करके अन्यथा प्रलय हो जाएगा। अतः मैं सत्य कहते हूं कि मैं आपका प्राण वल्लभा हूं, इसलिए आपकी आश्रिता हूं, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। ये राक्षसी मेरी दारुका जो है ये शक्ति है, इसलिए सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है। अब ये राक्षसों पर राज्य करे, ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेगी और ये सब मिलकर के इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेगी, इसलिए उसको दारुका वन कहा गया है। और
अपनी पत्नी पार्वती जी का ये वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए आज से इस वन में ही मैं निवास करूंगा और यहां पर जो वर्णोचित धर्म में स्थित होकर के प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद इस कलयुग के बीत जाने पर, सत्ययुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नाम के एक श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीव पराक्रम होगा और वह यहाँ आकर के इसी दारुकावन में मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले ये शिव और पार्वती परस्पर विलास करके उस दारुकावन में स्थित हो गए। तो वहां पर जो दारुकावन में भगवान ने अपने स्वरूप का प्रकट किया, वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और वहां देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए दोनों ही वहां नागेश्वर और नागेश्वरी के रूप में प्रसिद्ध आज भी विद्यमान है। तो यहां पर ऋषिगण पूछते हैं कि ये वीरसेन जो नाम का भगवान ने कहा, ये उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी का पूजा करेंगे, इसका भी वर्णन सुनना चाहिए। तो उसको कहते हैं, निषधि सुंदरम देशे क्षत्रियाणाम कुले च सह महासेन सुतो वीरसेनश्चैव शिवप्रियः। ये निषद नाम का एक देश है। निषद नाम का उस देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन के पार्थिव शिव का अर्चन करते हुए 12 साल तक अत्यंत उसने कठिन तप किया और तब प्रसन्न हुए भगवान शंकर प्रकट होकर के राजा से कहा कि हे वीरसेन, काठ की मतलब लकड़ी, तो काठ की मछली बना करके उस पर रांगे का लेप, रांगा समझते हैं? रांगा नहीं समझते। रांगा एक धातु है जो किसी भी धातु में भी उसको मिला सकते हैं, उसको लेड बोलते हैं, शीशा आदि। तो उसका लेप उसको उस लकड़ी में लगाया और उस योग माया से संपन्न बना करके उन्होंने भगवान ने उनको दिए। उसको उस लकड़ी को लेकर के तुम इस समय नौका से इसी, क्योंकि वहां अभी भी है नागेश्वर में, वहां एक गड्ढा है, उस गड्ढे में वो समुद्र के अंदर हो जाता है, वो समुद्र का पानी वहां आता है, उसको बीवर है, उसको बीवर बोलते हैं, मतलब गुफा जैसा है वो। तो उसमें प्रवेश करके चले जाओ, तदनंतर वहां जाकर के मेरे द्वारा किए गए उस बीवर में प्रविष्ट होकर के नागेश्वर भगवान का पूजन करके उनसे पाशुपात्र जो अस्त्र है उस पाशुपात्र अस्त्र को प्राप्त करके ये दारुका आदि जो राक्षसी है उनका सब विनाश करना और मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और उस समय तक पार्वती का जो वरदान है वो भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य और भी जो म्लेच्छ वाले व्यक्ति होंगे उस म्लेच्छ रूप वाले वो भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख का दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरशेष इतना कह करके उन पर कृपा करते हैं। परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए वो वीरसेन भी बिना संशय में कुछ करने में वो समर्थ हो गए और इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई और उसी से ही वहां इस प्रकार ये वीरसेन नाम के राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए। इस प्रकार ये नागेश्वर की जो उत्पत्ति का कथा यहाँ पर विचार किया गया। इसके बाद रामेश्वर जो भगवान के शिवलिंग है वो हम सब जानते हैं, ये भगवान राम से संबंधित है। तो उसी को यहाँ पर रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है भगवान का उनको बता रहे हैं। ते पुरा विष्णु पृथिव्यां च अवतार शतां प्रिय तत्र सीता हृदा विप्रा रावणेन रुमायिना प्रपिता स्वगृहं शाही लंकायां जनकात्मजा अन्वेषण परास्तस्या किष्किंधाक्षा पुरी गता। पूर्व समय में समस्त धर्म प्रिय सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु जो है पृथ्वी पर मानव अवतार के रूप में भगवान राम
अवतरित हुए थे। उस समय महामायावी रावण ने उनके पत्नी सीता के जो है हरण कर लिए थे और जनक पुत्री को अपने घर लंकापुरी में उन्होंने पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम जो है किष्किंध्या नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता करके वहां के राजा बाली का जो वध किए। फिर कुछ समय वहां रह करके सीता को खोजने में तत्पर हुए लक्ष्मण सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख बानर को लेकर के 10 दिशाओं में भेजते हैं। उसके बाद बानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता के लंका में स्थित जान करके उनकी चूड़ामणि प्राप्त करके भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके अनंतर भगवान राम और हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव आदि समस्त बलवान 18 पद्म मतलब एक पद्म कितना होता है? मतलब 18 पद्म बानर सेना है थे। तो इतने बड़ी बानर सेना को सागर पार ले जाना और वो लंका में इतना संभव नहीं था। तो 18 पद्म बानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां दक्षिण सागर में, जो वर्तमान हम भारत महासागर कहते हैं, उस दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र था वहां आकर के शिव प्रिय शिव भक्त राम लक्ष्मण तथा बानरों से सेवित होते हुए उस सागर के तट पर स्थित हुए और वहां पर जो है स्वयं विलाप करते हुए भगवान, ये समुद्र अगाध है और बानरी सेना इसे पार करने में सर्वथा असमर्थ है। इसलिए कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण जो महाबली है, लंका भी जो प्रवेश करना उस लंका में एक मच्छर के लिए भी प्रवेश करना अगम्य है, मतलब वहां पर मुश्किल है, कठिन है। वहां पर उस लंका में जाकर के युद्ध करना ये बड़ी बात है। फिर वहां जो रावण का पुत्र जो मेघनाद है वो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण के साथ भगवान राम जब विचार कर रहे थे तब अंगदादि बानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस अवसर पर स्वयं भगवान राम को प्यास लगती है। प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं प्यासा हूं, इसलिए मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ बानरों को भेज करके शीघ्र जल मंगाओ। ये सुनकर के बानरगण वहां जल लेने के लिए जाते हैं। 10 दिशाओं में गए और जल ला करके आगे खड़े होकर के वहां प्रणाम करके कहते हैं कि हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला ये जल लाए हैं, इसलिए आप इसको ग्रहण करें। बानरों की बात को सुनकर के भगवान राम जो है अत्यंत प्रसन्न होकर के उनकी ओर कृपा दृष्टि से देख करके उस जल को ग्रहण करते हैं। परंतु वह तो शिवभक्त है भगवान राम, तो परम शिवभक्त होने के कारण उन्होंने जैसे ही जल पीना प्रारंभ करते हैं उसी समय वह शिव की इच्छा से उन्हें स्मरण होता है कि मैं संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर भगवान सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, तो फिर जल को मैं कैसे ग्रहण करूं। ऐसा कहकर के राम ने प्रार्थी पूजन संपन्न किया, मतलब वहां पर उस शिवलिंग की स्थापना करते हैं और स्थापना करके फिर उसका पूजन करते हैं और फिर जल का पान करते हैं। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों का समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से भगवान शिव का पूजन किए। उसके बाद प्रणाम करते हैं, दिव्य स्तोत्र से उनका प्रार्थना करते हैं जो रामेश्वर स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे शंभो, हे शरणागत तथा दुख चित्त वाले, मुझे आप जो है अपने भक्त के रूप में मेरी रक्षा करें। ये संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले इस समुद्र का जल अगाध है और रावण नाम का राक्षस महापराक्रमी और अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल बानरों की ये चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा ये कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा, इसलिए इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। और हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरे कार्य को पूर्ण होना अति दुस्तर है, इसलिए रावण भी आपका परम भक्त है और वह सभी लोगों से सर्वथा अजय है, और आपके द्वारा प्रदत्त वरम से गर्वित होकर के वह वीर तीनों लोगों का विजेता हो गया है। इसलिए मैं भी आपका दास हूं
और सर्वथा आपके अधीन हूं, ऐसा विचार करके आप जो है मेरी पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार भगवान राम ने शिव जी की प्रार्थना करके उन्हें नमस्कार करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। और जब वे प्रेमा हृदय होकर के फिर ताली बजाने लगे, तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर के वहां आते हैं और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा अपने पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके वहां प्रकट होते हैं। इसके बाद भगवान राम की भक्ति से प्रसन्नचित्त होकर के महेश्वर ने कहा कि जो आपका कल्याण हो और वर मांगो। उस समय उनके रूप को देख करके सभी लोग पवित्र हुए और शिव धर्म परायण श्री राम ने भगवान शंकर की पूजा की और उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति करके प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करते हैं और रावण के साथ जो युद्ध है उस युद्ध में अपने विजय के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद भगवान राम की भक्ति से संतुष्ट होकर के महेश्वर जी ने आपकी विजय हो और आपका ही विजय होगा, तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पा करके और उनकी आज्ञा प्राप्त करके भगवान हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। त्वया स्थेयमिह स्वामिल्लोकानां पावनाय च परेषाम् उपकारार्थं यदि तुष्टोस्मि शंकर। हे स्वामी, हे शंकर भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप इस सागर तट पर निवास करें। ऐसा कहने पर भगवान शंकर जो है वही लिंग रूप में स्थित हो गए, जो आज रामेश्वर नाम के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। बोलो रामेश्वर भगवान की। तो रामस्य ईश्वरः या रामः यस्य ईश्वरः, ऐसे दो कर सकते हैं। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, रामः यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः। तो दोनों ही भगवान के प्रिय, इसलिए वहां दंडकारण्य में जब वह विलाप कर रहे थे देवी सीता को लेकर के, तो वहां पर प्रणाम करते हैं भगवान, मतलब भगवान शंकर जो है राम जी को प्रणाम करते हैं। तो इसको देख करके तो सती जी जो भ्रमित हो गई और यहाँ रामेश्वर की स्थापना करके भगवान उससे वर चाहते हैं कि मुझे आप विजय प्रदान करें। तो दोनों ही परस्पर आपस में, इसलिए रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, रामः यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, दोनों ही अर्थ में हो सकता है। और यहाँ पर कहते हैं उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से भगवान श्री राम शीघ्र ही समुद्र में फिर सेतु बंधन करते हैं। फिर वहां पर रावण आदि राक्षसों को मार करके फिर अपनी प्रिया जो है सीता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इसी धराधाम में रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है, क्योंकि यह लिंग जो है, और वहां इसलिए कहते हैं जैसे भगवान ने वहां पीने के लिए मधुर जल मंगाया था और वानर सेना वो मधुर जल लेकर के आए थे, स्वादिष्ट जल, और उन्होंने वहीं पर उस मतलब कुंड बना करके वहां पर छोड़ दिए थे। तो आज भी वो कुंड है। अब वहां चारों तरफ समुद्र है और वो लवण है, मतलब खारा पानी है वो समुद्र का पानी जो है, और वहां जो कुंड है अलग 21 तीर्थ है वहां। उसी 21 तीर्थ में स्नान भी करते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा उसमें डाल देते हैं इसी तो पानी थोड़ा सा निकाल करके इसे छींटा मार देते हैं। तो वो 21 तीर्थ है, सरस्वती नर्मदा गंगा सब वहां पर तीर्थ है। तो वहां से जो जल है वो बड़ा मीठा है, समुद्र के पास होने पर भी वो जल मीठा है। और जैसे ही वहां समुद्र लगा हुआ है और समुद्र के पास जाएंगे तो पानी खारा है, तो कैसे हो सकता है। और किसी जगह पे जाएंगे वहां जो रामेश्वर क्षेत्र है वहां कहीं भी जाएंगे तो पानी खारा है, लेकिन वहां मंदिर में जो 21 तीर्थ है वहां पानी मीठा है। तो ये वहां भगवान ने जो मंगवाए थे जो जल, जो मधुर जल, वहीं पर प्रतिष्ठित उन्होंने कर दिए। और वहां और भी कथा है, उसमें यहाँ तो विशेष नहीं बताया गया, और वहां रामेश्वर की और विशेष भी कथा है। तो वहां तो और भी, जैसे हनुमान जी भी वहां पर जब सेतु बंध बांधने से पहले भगवान ने उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तब ये रामेश्वर की स्थापना करने के लिए जब उनके विचार में आया, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार पार्थिव लिंग की स्थापना करने की अपेक्षा भगवान को स्वयं ही कैलाश यहाँ पर उनका ज्योतिर्स्वरूप के रूप में बुलाते हैं, तो इसलिए हनुमान जी को भी भेजते हैं। तो हनुमान जी को भेज करके वहां उनसे जो उनका ज्योतिष स्वरूप लाने के लिए यहाँ सादर पूर्वक उनको लेने के लिए जाते हैं। तो वहां पर कैलाश में पहुंच करके आते समय उनको लेट हो जाता है, मतलब बहुत समय लग जाता है।
तो केला से वहां सेतु बंध तक आने के लिए। तो उस समय स्वयं भगवान राम ने इस प्रकार पार्थिव वह लिंग बना करके और उनका षोडश उपचार पूजन करके और वहां पर भगवान के प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। तो वह रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। और उसी क्षण जो है हनुमान जी भी उस शिवलिंग को लेकर के आ जाते हैं कैलाश से। तो कैलाश से लेकर के आकर के वहां मतलब ये सब पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद लेकर के आते हैं। आने के बाद अब उस ज्योति रूप शिवलिंग का उसका भी अनादर नहीं कर सकते, इसीलिए अब उसका क्या करें। तो वहां पर हनुमान जी कहते हैं कि आप जो है भगवान के परमेश्वर है, अर्थात आप भगवान को मानते हैं कि आप उनके भक्त हैं और मैं आपका भक्त हूं, इसलिए ये होगा रामेश्वर और दूसरा हो गया हनुमतेश्वर। तो वो उसने यहाँ रामेश्वर हो गए और दूसरे में हनुमतेश्वर है। तो दोनों वहां पर विराजमान है, आप जाकर के कभी देखेंगे तो दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही दो वहां शिवलिंग स्वरूप है, एक तरफ रामेश्वर है, दूसरी तरफ दूसरे शिवलिंग है। तो ये रामेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो आज भी हम उसका दर्शन करके अपने भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है घुष्मेश्वर, ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है द्वादश ज्योतिर्लिंग में। तो घुष्मेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, इसका एक उत्तम कथा है। दक्षिण दिशा में एक देवगिरी नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, जो आज महाराष्ट्र में महादेवगिरी जो हमारा इसको कहते हैं वर्तमान में, पहले उसका नाम था औरंगाबाद, अभी नाम हो गया उसका संभाजी नगर। तो संभाजी नगर उस क्षेत्र में वहाँ ये देवगिरी पर्वत है, वहां से प्राय हैदराबाद तक ये फैला हुआ है देवगिरी पर्वत। तो देवगिरी नामक ये महान शोभा से युक्त पर्वत वहां पर देखने में जो बहुत विचित्र और उत्तम मालूम पड़ता है। उसी के समय पे भारद्वाज कुल में उत्पन्न महान वेदवत्ता सुधर्मा नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। वो सुधर्मा शिव धर्म परायण, पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली, गृह कार्य में दक्ष, उसके सुदेहा नाम के एक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला, अग्निहोत्र में नित्य कर्म आचरण करने वाला, वह तीनों समय में संध्या उपासना करने वाला, शिष्यों को अध्यापन कराने वाला, सूर्य के शास्त्र का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ, दानी और नित्य शिव कर्म करने वाला शिवभक्त और शिवभक्तों का प्रिय भी था। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, परंतु उसे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब कोई पुत्र नहीं था उसका। उसके स्त्री का इस प्रकार निष्फल जीवन हो रहा था। तब भी तत्व के ज्ञाता उस ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ कि मेरा पुत्र नहीं है, मेरा संतान नहीं है, बोल के दुख नहीं हुआ। और आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है, ऐसा मन में विचार करके वो ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ। किंतु उसकी पत्नी सुदेहा को पुत्र उत्पन्न न होने का बहुत बड़ा दुख रहा। और वह सर्व विद्या के विशारद है, मतलब वो जानते थे सारे विद्याओं को, इसलिए अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की उनसे प्रार्थना करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री की मतलब उनको थोड़ा सा डांट करके कहता था कि पुत्र क्या करेगा, शोपि स्त्रियं तथा वर्ष्यः किं पुत्रश्च करिष्यति, कामाता कह पिता पुत्र को बंधुश्च प्रियश्च कह। जो है पुत्र लेकर के तुम क्या करोगे, कौन किसका माता है तो कौन कौन किसका पिता है, और कौन किसका पुत्र है, कौन भाई है तो कौन मित्र है। सर्वम स्वार्थ परम देवी त्रैलोक्यम नात्र संशय। हे देवी, ये तीनों लोकों में सभी निसंदेह अपने अपने स्वार्थ का ही सिद्ध करने वाले हैं। इसलिए उसमें कहा गया नवारे पुत्र कामाय पुत्रस्तुम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवति। ये उपनिषद में कहा गया है कि पुत्र उत्पत्ति के बाद पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता है, आत्मनस्तु कामाय, पुत्र अपने के लिए प्रिय होता है। अगर पुत्र मेरे अनुसार न चले, मेरा आज्ञाकारी न हो और मैं जैसा चाहता हूं वैसा पुत्र न हो और कुछ उसने और कुछ आचरण किया तो पुत्र अपना प्रिय नहीं होता है, फिर वो अप्रिय हो जाता है।
इसलिए पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता है, पुत्र अपने के लिए प्रिय होता है। इसलिए मैं अर्थात तो अपनी आत्मा ही प्रिय है, और हमारी आत्मा के रूप में आत्मा वही जायते पुत्र, इस प्रकार अपने ही आत्मा के रूप में मेरा पुत्र जन्म लिया है बोल करके उसमें हमारा आरोप करते हैं, इसलिए पुत्र हमको प्रिय लगता है। ऐसा नहीं लगता है, इसलिए उसमें मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि वो दूसरे रूप में अथवा दूसरे शरीर से हमने धारण किया है, और हमारा शरीर में हम जितना प्रेम करते हैं दूसरे शरीर में हम इतना प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए पुत्र तब तक हमको प्रिय लगेगा जब तक हम बीमार नहीं हो जाते हैं। अगर हम बीमार हो गए तो पुत्र भी प्रिय नहीं लगता है, कोई भी प्रिय नहीं लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कौन पुत्र है और कौन किसका भाई है और कौन किसका बंधु है, यहाँ तो सब अपने ही स्वार्थ में सिद्ध करने वाले हैं। और जाने ही तुम विशेषेण बुद्ध्याशोकम न वै करो, ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और तुम निश्चित रूप से दुख का त्याग करो, और इसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार उसे मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और द्वंद्व दुख का त्याग कर दिया। फिर किसी समय ये ब्राह्मणी सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाती है, और वहीं पर उसने थोड़ा विवाद होने लगा। उस पड़ोसी की स्त्री ने अपने ही नारी स्वभाव के कारण, ऐसा ही होता है, अगर कहीं झगड़ा हो गया तो फिर उसका क्या जो है दुर्गुण है उसी का बोलना वहां शुरू हो जाता है। ऐसे परस्पर में जो माताएं झगड़ा करती है तो फिर उसका जो उसका उसमें मन में पहले से ही जो दोष है उस दोष से बाहर निकल के आ जाता है। तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम्हारा ऐसे हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा वो हो गया, तुम बस और कुछ पूछो मत। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं उस नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को वहां पर उन्होंने कटु वचन कहा। पड़ोसी ने क्या कहा, अपुत्रिणे कथम गर्भ कुरुषे पुत्रिणीं ह्यहं मद्धनम भक्षते पुत्रो धनम ते कश्च भक्षते। तो बोला कि तुम तो अपुत्रिक हो, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो, मतलब मैं पुत्रवती हूं, मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारा धन का भोग कौन करेगा। तुम इतना धन रख करके जो गर्व कर रहे हो, निश्चय तुम्हारा धन राजा ले लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हे बंध्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम अहंकार को धिक्कार है। इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर के दुखी होकर के सुदेहा ने घर आकर के अपने पति से ये सारे बात करती है। तब भी उस बुद्धिमान को, मतलब वो जो ब्राह्मण था, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ सुधर्मा को, और कहा कि जो उन्होंने कहा कहने दो, यहाँ तो संसार में जो होना है वो होता ही है, यहाँ कौन किसको रोक सकता है। तो इसलिए उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उसका दुख दूर नहीं हुआ। वो पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोले कि आप मेरे प्रिय है, चाहे जिसे किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं शरीर को त्याग कर दूंगी। उसके द्वारा ऐसा कहने पर ब्राह्मण जो है थोड़ा सा विवश हो गए, और विवश होकर के उन्होंने चित्त में भगवान शंकर का स्मरण किया। इसके बाद सावधानी पूर्वक फिर 2 फूल ले आए और वह अग्नि के सामने रख दिए, और उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में संकल्प करके पुत्रदायक समझा, अर्थात उसमें अभिमंत्रित करके यही पुत्र होगा बोल के ऐसे उन्होंने संकल्प किया। इस प्रकार संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा कि पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। तो उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो, और मेरी स्वामी ने पुत्र के लिए जो पुष्प को सोचा है वो मेरे हाथ में आ जाए, ऐसा उस ब्राह्मण ने सोचा। ऐसा कहकर के उसने शिव तथा अग्नि को प्रणाम करके अपनी प्रार्थना करके एक फूल को उसने उठा लिया। शिव इच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिस पुष्प को उसने पति ने सोचा था। ये देख करके ब्राह्मण दूसरा फूल उसने उठा लिया, जो पुत्र के लिए संकल्प नहीं किया गया था उसको उसने उठा लिया। यह देख करके ब्राह्मण लंबी सांस लिए और शिव जी का स्मरण करके कहने लगे कि ईश्वर ने जो रच दिया वो अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ दो और भगवान शिव की परिचर्या करो। ऐसा कह करके ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी
और शिव ध्यान परायण होकर के धर्म कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने फिर हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो आप मेरे आग्रह से आप दूसरा विवाह कर लीजिए, उस स्त्री से आपको निश्चय पुत्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुधर्मा कहते हैं तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया है, इसलिए तुम अब मेरे धर्म में विघ्न मत डालो, अर्थात तो भगवान जो है उनके ही धर्म का आचरण करो, इसमें और दूसरा बात मत सोचो। इस प्रकार ब्राह्मण के द्वारा मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपने ही माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर ला करके पति से कहा कि आप इसे विवाह करो। इस समय तुम कहां, मतलब अगर तुम कह रही हो कि ये मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न करेगी तब जो है तुम ईर्ष्या करने लग जाओगी, क्योंकि यही होता है, भले ही तुम्हारा बहन हो लेकिन अगर उसका पुत्र हो गया तो तुम्हारा बाद में ईर्ष्या अवश्य बढ़ जाएगी, इसलिए तुम ऐसा मत करो। परंतु उसने उस ब्राह्मणी ने नहीं मानी और अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी सुदेहा ने हाथ जोड़ करके सुधर्मा से कहते हैं कि मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी, आप पुत्र उत्पत्ति के निमित्त इसी के साथ विवाह करें, मैं अनुमति देती हूं। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्राह्मण सुधर्मा ने विवाह विधि के अनुसार उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था घुष्मा, उस घुष्मा का उन्होंने प्राणी ग्रहण किया। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा कि ये तुम्हारा छोटी बहन है, अब तुम इसका भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कह करके वह शिव भक्त धर्मात्मा सुधर्मा अपने धर्म में पालन में लग गए और वहां भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी, वो जो दोनों बहन है, और विरोधाभाव का त्याग करके रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। और उसकी जो छोटी पत्नी थी, जो बहन, वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त करके नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह घुष्मा विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करके पास में स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। मतलब रोज जो है 101 शिवलिंग बनाना और उसका पूजन करना, फिर उसका विसर्जन करना इत्यादि विधि पूर्वक होती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन करके पुनः दूसरे दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आवाहन से लेकर के विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। और इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाली 1 लाख पार्थिव शिवलिंग की संख्या पूरी हो गई। और उसके अनंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर और कल्याणकारी गुण वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ। और धर्मज्ञों से श्रेष्ठ वह प्रिय जो सुधर्मा उस पुत्र को देख करके प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्म परायण तथा आसक्ति रहित होकर के सुख को प्राप्त हुआ। उसके बाद से वह सुदेहा अब उस बहन मतलब उस पुत्र को देख करके उसका ईर्ष्या करने लगी। ये सुलभ होता है। अब पहले उसका जो हृदय शीतल था, अब वह तलवार के धार के समान जलने लगा। अब अपनी छोटी बहन के पुत्र को देख करके बड़ी दुखी होती थी और उसके पुत्र सुख को सहन नहीं कर सकती थी और विरोध भी करने लगी। सब लोग उस पुत्रवती की निरंतर प्रशंसा, अब दूसरे की हमारे सामने कोई प्रशंसा करे और हमारा कोई प्रशंसा न करे तो दुख होगा ही, तो इसलिए ऐसे ही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि उस पुत्रवती की सब जो है प्रशंसा करने लगे, किंतु सुदेहा का ये सब तथा जो बालक शिशु बना था उसका रूप को देख करके सहन नहीं होता था। माता पिता के अत्यंत प्रिय तथा सद्गुणों के पात्र उस पुत्र को देख करके उसका हृदय जो है अग्नि के समान जलता था। इस बीच वह बालक जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। फिर कुछ विप्र ब्राह्मण कन्या देने के लिए आए और ब्राह्मण सुधर्मा ने विधि पूर्वक अपने पुत्र का विवाह भी संपन्न कर दिया। सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री घुष्मा के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ। सभी संबंधी घुष्मा का सम्मान करने लगे। अब उसके सम्मान जब बढ़ने लगे तो उसको देख करके सुदेहा मन ही मन जलने लगी।
अब ये बात होती है कि ये ईर्ष्या ऐसा है, ये मनुष्य को तुरंत ही उसके सत्कर्म, उसके पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या ऐसा भाव है, हम किसी को बता नहीं सकते, अपना भाव प्रकट नहीं कर सकते, हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन मन ही मन हमारे हृदय को हम जलाते रहते हैं। वो मेरे सामने भीख मांग रहा था, आज आकर के वो कैसे बड़ा हो सकता है, ऐसी ईर्ष्या हो जाता है। उसके उन्नति को देख करके हमारा खुशी नहीं होती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। कोई अगर हमारे सामने अच्छा कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो उसको हम प्रशंसा करनी चाहिए। कम से कम वह अपना बहुत, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने बड़ा मेहनत करके, परिश्रम करके उसने इस प्रकार धन अर्जित किया, आगे बढ़ा और कुछ किया, तो उसका प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसका निंदा करते हैं कि ये बड़ा कैसे हो गया, ये तो भिख मंगा था, ये तो वैसा था, ये तो ये था, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने ये कैसे अपना सिर उठा के चल सकता है, इत्यादि सोचने से ये हमारा ईर्ष्या भाव, इससे उसका तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारा पुण्य कर्म नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ईर्ष्या भाव बार बार नहीं करना चाहिए। भले ठीक है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हम कम से कम उसकी प्रशंसा तो कर सकते हैं, कुछ अच्छी बात तो कर सकते हैं। और हमारे अगर जीवन में हमने कुछ प्रयत्न करते हैं, उसको देख करके अगर हमारे मानते हैं कि वह अगर बड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो उसको देख करके अगर हम भी कुछ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको देख करके जलना ये अच्छी नहीं बात, मतलब ये सही बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अगर उस बहन के पुत्र को देख करके वह खुद खुशी हो जाती तो उसको भी कोई दुख नहीं होता, और बहन को देख करके भी वो अपना पुत्र समझ करके, क्योंकि वो बहन तो उसको अपना ही माँ जैसा मानती थी, बड़ी बहन है तो उसको अपने माँ जैसा ही मानती थी। और जो पुत्र है वो तो बड़े गुण वाला है, बड़े सद्गुण वाला है, वो भी जो है अपने बड़ी माँ का आदर करती थी और उसको भी माँ के समान ही उसको मानती थी, पुत्र मानता था। तो फिर उसमें इस प्रकार ईर्ष्या करने का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन अगर मनुष्य ऐसा करता है तो ये उसके जीवन के लिए बहुत घातक हो सकता है। यही हुआ। तो इसलिए वहां कहते हैं कि देखो अब मैं मारी गई, अब मेरा तो सब गया और कुछ मेरे बचा नहीं, मेरा तो जो था वो भी थोड़ा बहुत जो मुझे मिलता था प्रशंसा की, जो थोड़ा बहुत मान सम्मान था वो भी गया। सुधर्मा अपने विवाहित पुत्र तथा पुत्र वधू को लेकर के घरे आकर के अपने दोनों स्त्रियों के साथ प्रसन्न होकर के रहने लगा। इससे घुस्मा तो आनंदित हुई, परंतु सुदेहा जो बड़ी बहन थी वो दुखी हो गई और वह उस सुख को सहन नहीं करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब घुस्मा ने कहा कि ये पुत्र तथा पुत्रवधू तुम्हारे ही है, ये तो मेरे नहीं है। पुत्र तथा बहू ये दोनों भी उससे अपनी माता और अपने सास ही मानते थे। दोनों, ऐसा नहीं कि वो मैं हमारा कोई दूसरा है, ऐसा भी नहीं मानते थे कि वो हमारा भी माता है, ऐसा कोई हमारा दूसरी माता है, ऐसा भी नहीं मानते थे, वो अपनी ही माता मानते थे। और पति सुधर्मा भी अपनी ज्येष्ठ स्त्री का जैसा आदर करता था वैसे वह कनिष्ठ मतलब छोटी बहन का ऐसा आदर नहीं करते थे जैसा बड़ी बहन का करते थे। फिर भी वह ज्येष्ठ पत्नी अपने मन में कपट रखती थी। एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा सासुदेहा च दुखिनी, एक दिन वह ज्येष्ठा बहन जो है सुदेहा ने दुखी होकर के अपने मन में विचार किया कि मेरे दुख की शांति कैसे हो। अब मनुष्य जब अपना छल कपट होता है तो उसके जीवन में बुरा ही होता है, कभी वो अच्छा नहीं कर सकता है। और यही हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में यही होता है। इसलिए छल कपट वाला व्यक्ति किसी का भला करेगा ये संभव ही नहीं है। तो यही इसमें कहा गया है, मदीयो यदग्निश्च घृतस्नेज जलेन वै भविष्यति ध्रुवं शांतो नान्यथा दुःखजेन हि। मेरे हृदय की अग्नि घुस्मा के दुख जनित आंसुओं से ही शांत होगी। मतलब मेरी बहन जब दुखी होगी, रोएगी, तभी मेरा जो है शांति मिलेगी और तब मैं शांत होगी। नारायण देव की। तो ऐसे ही हाथ आजकल के भी, तो अन्य किसी प्रकार की नहीं। इसलिए मैं आज ही उस मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। और जो व्यक्ति एक बार कपट बुद्धि से कर लेता है वो कई बार उसमें सफल भी हो जाता है। तो कपटी मनुष्य को कहते हैं कि कर्तव्याणाम विचाराश्च कृताकृत्ये भवेन्नहि। कपटी मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का कभी विचार होता ही नहीं। मतलब मैं जो कर रहा हूं ये सही है या गलत है वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए कठोर प्रायशो विप्रा सापत्न, सापत्न मतलब सौत जिसको कहते हैं,
तो कठोर सौतिया डाह का जो भाव है वह प्राय अपना ही विनाश कर देता है। मतलब ये मेरे नहीं है, ये और कोई है और इसके साथ मेरा शत्रुता है, इस प्रकार सोच करके अगर उसमें डाह कर दिया तो उससे आपका विनाश ही होता है। तो एकस्मिन् दिवसे ज्येष्ठा, एक दिन सुधर्मा की ज्येष्ठ पत्नी ने एक छुरी लेकर के रात में वधु के साथ सोए हुए पुत्र को अंग को खंड खंड करके काट दिया। और इस प्रकार घमंडी तथा महाबला ने घुष्मा के पुत्र के सभी अंगों को खंड खंड कर दिया और रात्रि में ही उसको पोटली बांध करके ले जा करके तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया। और जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग को जिस तालाब में वह विसर्जित करती थी उसी प्रकार वहां पर फेंक करके वह लौट करके आ गई। प्रातश्चैव, प्रातः काल होने पर घुष्मा नित्य कर्म करने लगी तथा श्रेष्ठ सुधर्मा भी स्वयं नित्य कर्म संपादन करने लगे। वो तो पता ही नहीं पुत्र कहाँ है क्या नहीं, वो तो बहू के साथ है। इसी बीच जो ज्येष्ठा मतलब जो बड़ी बहन सुदेहा, जिसके हृदय की अग्नि अब शांत हो चुकी थी, जो उसने करना था वो तो कर चुका है, अब अत्यंत आनंद युक्त होकर के वह गृह कार्य करने लगी। और प्रातः काल होने पर उठ करके वह जो बहू थी वो खून से लथपथ और पति के शरीर के टुकड़ों के उक्त सैया को देख करके दुखी हो गई और अपने सास से जाकर के कहा कि आपके पुत्र कहाँ गए? सैया रुधिर से लथपथ है, शरीर के टुकड़े टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं, मैं तो मारी गई, किसने ये दुष्कर्म किया है? ऐसा कह करके जो बहू थी वह अत्यधिक ही विलाप करने लगी। तब जो जिसने मारा था जो बड़ी बहन है वो बाहर से दुख प्रकट करने लगी, मतलब बाहर बाहर से दिखाना पड़ता है मैं भी दुखी हूं बोल करके। तो ऐसा ही, लेकिन भीतर से बड़ा खुशी हो रही हो, चलो कम से कम मैं जो करना था तो कर दिया। और वह दुखित होकर के बोली मैं तो निश्चय ही मर गई। वह घुष्मा अपने पुत्र वधु के दुख से सुनकर के भी नित्य पार्थिव पूजन रूप व्रत से विचलित नहीं, मतलब उसका जो पूजा था, उसका जो व्रत था, उसको उसने नहीं छोड़ा कि मेरा पुत्र मर गया या कुछ हो गया बोल कर को दुखी भी नहीं हुई। और उसका मन पुत्र शोक से थोड़ा भी उत्कंठित भी नहीं हुआ। हम तो ऐसा अगर सुन लिया कहीं मैं हमारा कुछ घर में हो गया तुरंत तो उसे पूजा तो छोड़ो, भगवान की याद भी नहीं आएगी, छोड़ो पूजा पूजा सब छोड़ो चलो। लेकिन घुष्मा ने ऐसा नहीं किया, उसने सोचा कोई बात नहीं। वहां एक बार ऐसे हुआ, एक बार जो जनकपुर में राजा जनक जो है वहां पर जब उन्होंने धीरे धीरे समस्त साधनों से उपलक्षण होकर के ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गुरुओं की खोज करते हैं, तो उस समय जो है श्रेष्ठ गुरु अष्टावक्र जी उनको प्राप्त होते हैं। अष्टावक्र जी प्राप्त होने पर उनके साथ उनका ज्ञान की चर्चा होती है जिससे उनका विवेक उत्पन्न होता है। तो उसी समय वहां जनकपुर में जो है आग लग जाता है और आग लगने पर वहां सब सैन्य आकर के राजा को इसका खबर देते हैं कि हमारे राज्य में जो आग लग गई। तो राजा जनक वहां पर उत्तर देते हैं कि तुम जिस आग की बात कर रहे हो वो तो कभी भी बुझ सकता है और कभी भी उसका अगर कुछ नष्ट हो भी गया तो भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये जो अंदर आग लगी हुई है इसको बुझाने वाला कोई नहीं होता है। और ये जब एक बार बुझ गया तो फिर यहाँ संसार में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। सद्गुरु भगवान की। तो इसीलिए हम कभी भी अगर भगवान की पूजा में है, उपस्थित है, या हम कुछ व्रत लिया है, कुछ संकल्प लिया है, तो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, भले ही कुछ ये संसार उलट पलट हो जाए, क्योंकि वो जो हमने किया संकल्प है वो सत्संकल्प है और हमने भगवत पूजा में बैठा है, मतलब हमारा कुछ अमंगल होने वाला नहीं है। भले ही उस कर्म का विधान के कारण उस कर्म का कुछ घटित हो सकता है, लेकिन वो अमंगल नहीं होने वाला है, वो मंगल ही होने वाला है। और वही आगे इस कथा में बताया जाएगा। तो वह घुष्मा जो है बीति पूर्वक पार्थिव पूजन से वह विचलित नहीं होती है और उसका मन पुत्र शोक से वो थोड़ा उत्कंठित भी नहीं हुआ और पति भी जब तक उस व्रत विधि का समाप्त नहीं हुई तब तक वैसा ही रहा। पूजन के बाद मध्याह्न काल में उस भयानक शैया को देख करके भी, मतलब जहां खून में लथपथ हुआ था वो चारों तरफ, तो उसको देखकर भी उसको दुख नहीं हुआ। तो जिन्होंने ये पुत्र दिया है मतलब वह अपने मां होकर के कैसे कह रही है कि जिन्होंने ये पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे।
और वे भक्तवत्सल काल के भी काल जो महाकाल है, जो सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं, वो कैसे अन्यथा हो सकता है? मैं तो पुत्र उत्पन्न करने में कहां समर्थ हूं? तो उन्होंने, भगवान ने कृपा की थी, अगर वो कृपा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र प्रभु ईश्वर सदाशिव है, तो इसमें चिंता की बात ही क्या है? वही माली के समान उन प्राणियों का संयोग कराते हैं। भगवान भी कहते हैं, मतः परम तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे माली जो है एक एक फूल को जोड़ करके एक माला बना देता है, सुंदर हो जाता है, और फिर उस माला को हम अलग अलग भी कर देते हैं, मतलब फूल को अलग भी कर देते हैं। वैसे ही मतलब मयि सर्वम् इदं प्रोतम, ये संसार में जितने भी जीव प्राणी है, जितने भी ब्रह्मांड के स्वरूप है, सब मेरे से ही जुड़े हुए हैं। मतलब ये सब मणि है, मैं उसमें धागा हूं, और मैं चैतन्य रूप में जब तक इस सब के साथ जुड़ा हुआ हूं तब तक ये संसार है। और जैसा ही मेरा चैतन्य रूप उसमें विलीन हो जाता है, वो संसार का नाम रूप भी उसमें विलीन हो जाता है। इसलिए मयि सर्वम् इदं प्रोतम। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि प्राणियों का संयोग भी वही कराते हैं, मतलब भगवान ही जुड़ा, सबके साथ कर्म का संयोग होता है तो तभी आकर के जुड़ते हैं हमारे साथ, फिर हमारे से अलग भी हो जाते हैं। हम आज किसी के पति बने, किसी के पत्नी बने, किसी के भाई बने, किसी के बहन बने, ये हमारा कर्म का संयोग है, और भगवान उस कर्म के साथ हमारे साथ मिला देते हैं। लेकिन कालांतर में कोई किसी समय हमको छोड़ के चले जाता है, हमारे से वियोग भी हो जाता है, हमसे दूर भी हो जाता है, और इसी लोक से परलोक में भी चले जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है नहीं। तो ये कर्म का संयोग जो प्राणियों का संयोग कराते हैं, वह इसका माली है। तो माली ही उसको जोड़ते हैं और माली ही उसको तोड़ भी देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, इस समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है? इस तत्व का विचार करके वह दुखी नहीं हुई, और शिव जी का ध्यान करके धीरज उसने धारण कर लिया। स्थिर चित्त होकर के पूर्व की भांति पार्थिव शिवलिंग को लेकर के शिव के नाम का उच्चारण करते हुई जहां उस तालाब में उसने विसर्जन करती थी, उस तालाब के तट पर गई, और जब वहां पार्थिव लिंग को डाल करके लौटने लगी, तब उस सरोवर के उस तट पर उसने अपने पुत्र को खड़े हुए देखा। बोले शंकर भगवान की जय। तो पुत्र ने कहा, हे माता, मातरे ही मिलिष्यामि मृतोहम जीवतोऽधुना, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तो मर गया था, किंतु तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से और भगवान शंकर की कृपा से मैं जीवित हो गया हूं। इसलिए कहते हैं कि ये जो घुष्मा अपने उस पुत्र को जीवित देकर के वैसे ही अधिक प्रसन्न नहीं हुई जैसा कि उसके मरने पर दुखी नहीं थी। मतलब मरने पर उसने ना दुखी हुई, ना उसको जीवित देखने पर इतना खुशी भी हुई। इसलिए यथावत जैसे उन्होंने भगवान शिव में अपना मन लगाया था, वैसे ही मन जैसे को वैसे ही था। अगर उन्होंने पुत्र दिया तो अच्छी बात है, अगर पुत्र नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, ये भक्त का लक्षण होता है। तो इसी समय वहां संतुष्ट हुए ज्योतिश्वर भगवान तुरंत ही प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे श्रेष्ठ स्त्री, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। और उस दुष्टा ने इसे मारा था, अब मैं अपने त्रिशूल से उसे मारूंगा। तब यहां पर एक भक्त का लक्षण क्या होता है यहां पर बताया गया है। घुष्माम तदा वरम बब्रे, तब विनम्र भाव से घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके वर मांगते हैं कि आप मेरी शिव बहन सुदेहा को रक्षा करो। मतलब भगवान जिसको मारने के लिए कह रहे हैं कि वह छल कपट करके तुम्हारे पुत्र को मार दिया था, वहां पर वह घुष्मा जो उसकी बहन है वो कह रहे हैं कि मेरी बहन की रक्षा करो, जो बड़ी बहन है। तो शिव जी कहते हैं उसने तो तुम्हारा अपकार किया है, फिर भी तुम उसका उपकार क्यों कर रही हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा वो तो वध के योग्य है। तो घुष्मा कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से किसी का भी पाप थोड़ा भी नहीं रह जाता है, इसलिए आपका दर्शन करते ही उसका सभी पाप दूर हो जाएंगे। जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से ही पाप दूर भाग जाते हैं। इसलिए मैंने भगवान का ऐसा अद्भुत वाक्य सुना है, और आपके ही वाक्य कैसे असत्य हो सकता है? इसलिए हे सदाशिव, जिसने जैसा किया है वह अपने कर्म के अनुसार वैसा करे, किंतु मैं अपने कर्म कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तो उपकार करने वाला हूं और आपने मुझे ही उपकार करने की आज्ञा दी, तो मैं किसी का अपकार कैसे कर सकता हूं?
लेकिन अगर किसी ने अपकार किया है तो ये उसका कर्म है। तो इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अब तुम कोई अन्य वर मांगो जिसे तुम्हारा भक्ति निर्विकार हो और स्वभाव से अत्यंत मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं। तो वहां पर कहते हैं कि यदि आप वर देना चाहते हो तो आप संसार की रक्षा के निमित्त मेरे नाम से यहीं पर स्थित हो जाइए। तब अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम से आज से इस घुष्मेश्वर रूप में प्रसिद्ध होकर के यहाँ विराजमान हो जाऊंगा। बोलो घुष्मेश्वर भगवान की। तो यहाँ पर मेरा ये घुष्मेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है प्रसिद्ध होगा। और ये जो सरोवर जिसमें तुमने सर्वदा मेरे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया है, ये सरोवर लिंग का निवास स्थान होगा। इसीलिए आज से ये शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। तो आज भी वो सरोवर शिवालय, जिसे हम कहते हैं घुष्मेशम से शिवालय, तो शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि ये सरोवर दर्शन मात्र से सदा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आज भी लोग जाते हैं उसमें स्नान करके फिर भगवान के दर्शन करते हैं। और तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी तक इस प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र होते रहेंगे और वे सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी, मेधावी, विद्वान, उदार और भोग और मोक्ष को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सब को 101 पुत्र भी होंगे जो एक से एक अधिक बढ़कर के रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारे वंश की अति सुंदर विस्तार होगा। ऐसा वर दे करके भगवान वहां से ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। इस प्रकार वह घुष्मेश्वर नाम से आज भी और वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय वहां पर आए हुए सुधर्मा, सुदेहा और घुष्मा ने बड़ी शीघ्रता से भगवान की 101 बार परिक्रमा करते हैं और शिव जी की पूजा करके परस्पर मिलकर के अपने अंतःकरण के जो पाप है उसको दूर करते हैं और परम सुख को प्राप्त करते हैं। और पुत्र को जीवित दे करके वह सुदेहा लज्जित हो जाती है और उसने उन दोनों से क्षमा मांग करके अपने पापों को दूर करने वाला व्रत का जो है आचरण करती है। और इस प्रकार घुष्मेश्वर नाम का ये जो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ उसका पूजन दर्शन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर वर्णन किया जो सब मन कामनाओं का पूर्ण करने वाले, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले, इसी भगवान सर्वस्वरूप सर्वेश्वर नित्य प्रति सदाशिव वह हमारे हृदय में, हमारे बहिर्भूत समस्त जगत में व्याप्त है। इसलिए इसी 12 ज्योतिर्लिंग में अवतरित होकर के सदा सर्वदा इसी धराधाम को, इसी पृथ्वी पृष्ठ के निवासी को वह कृतकृत्य करते हैं। इसलिए समस्त ज्योतिर्लिंग स्वरूप को बारंबार नमन और वंदन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। तो आज जो है ये हमारा ज्योतिर्लिंगों की कथा पूर्ण हुआ। कल हमारा जो है अंतिम दिन रहेगा जिसमें हम उसका इस कथा का पूर्णाहुति होगी और ग्रंथ पूजन रहेगा। तो उसमें हम अंतिम घड़ी में हम कल जो है शिवरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे, इसी में होगा हमारे। तो शिवरात्रि की, क्योंकि उसमें कौन सा व्रत शिव जी के श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान शिव उनके मुख से कहेंगे कि कौन सा व्रत जो है यहाँ श्रेष्ठ होगा और उस श्रेष्ठ व्रतों में जो कैसा उसका विधि होगा और आचरण करना चाहिए, ये सब उसका जो कल विषय में मतलब उसका हम रखेंगे और फिर उसका समापन होगा। इस प्रकार आज के इसी कथा के स्वरूप को यहाँ पर विराम देते हैं। फिर हमारा समय हो चुका है, फिर आगे की कथा का क्रम रखेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा शिवाय शिव, सदा शिवाय, सदा शिवाय शिव, सदा शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। घुष्मेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय घुष्मेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय। श्री भूतेश्वर भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हमारे निरोग और स्वस्थ जीवन के लिए भगवान मृत्युंजय के स्वरूप का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त विपत्तियों से समस्याओं से रक्षा पाने के लिए भगवती का ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे
सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु महाराज की